तो वेब पेज स्टार्ट करने के लिए हमें HTML में कोडिंग करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, और जैसे ही हम HTML लिखेंगे तो वैसे हम HTML को यहाँ पर एंड भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हेड होता है ये, और हेड में टाइटल आता है। हेड में टाइटल के अलावा और कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो CSS में आएगा, स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट में आता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं HTML की, तो HTML में टाइटल आता है। ठीक है, और हेड को यहाँ पर एंड कर देते हैं, यानी हम चूंकि अभी CSS बता ही नहीं रहे हैं, HTML बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हेड का फॉर्मेट ऐसे होता है, हेड, इसके अंदर टाइटल, और टाइटल क्लोज हो जाएगा, और उसके अंदर फिर हेड क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, फिर बॉडी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बॉडी पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जो है हम पैराग्राफ लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ लिख दिया। तो इस पैराग्राफ में हमारा जो एग्जाम्पल है वो है लाइन ब्रेकिंग का। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, BR/। उसके बाद हमने कोई मैसेज लिख दिया, और फिर BR/BR/ और पैराग्राफ को एंड कर दिया। ठीक है ना। ओके, क्योंकि हर लाइन, न्यू लाइन में हमको लाना है, तो पैराग्राफ बार बार लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जो है ब्रेक से करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और बॉडी को एंड कर दिया और HTML कर दिया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेव एज करेंगे, और सेव एज जैसे जहाँ पर कहीं भी आप सेव एज करेंगे वहीं पर कर लेते हैं, जहाँ पर ये फोल्डर फाइल मैंने बनाई थी। तो ये यहाँ पर आ गया है। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है आप लिखेंगे HTML, और यहाँ पर करेंगे ओल्ड फाइल। ओके, अब मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको रन कैसे करेंगे। रन करने के लिए आप वहीं पे जाएंगे जहाँ पर ये देखिए, ये वेब पेज बन गया है ये। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, वो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, तो उस वो दिखाई दे रहा है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आपको गूगल क्रोम, या यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर होगा। ठीक है ना, तो जैसे मैंने चेंज करके यहाँ पर गूगल क्रोम लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है, नहीं लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए मैंने इसको डबल क्लिक किया, ओपन किया, यानी कि तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो वैसे ही ये देखिए, ये लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, ये इसका टाइटल है, और ये इसका टेक्स्ट है, हेलो यू डिलीवर योर मैसेज ऑन टाइम, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कोडिंग में चेंज करते जाएंगे, और हम नोटिस करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है, यानी जो रिजल्ट है, यानी वेब पेज है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम, ठीक है ना, यहाँ से नोटिस करते जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साथ में ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली, इसमें हम चेंजेस करेंगे, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो वेब पेज में अपडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेब पेजेस में अपडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे। अगर हमें यहाँ पर हेडिंग हेलो को जो है थोड़ा बोल्ड करना है, तो उसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि हम एक हेडिंग ले लेंगे, और वो हेडिंग फॉर एग्जांपल उसका नाम हम लेते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 का साइज जो है, हेडिंग सबसे बड़ा होता है हेडिंग में। ठीक है ना, हेडिंग 1 को मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं इसको, अब मैं जाता हूँ इस पर, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करते ही जो हेलो है, उसका जो साइज है वो हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, तो ये हेडिंग के लिए हो गया। ठीक है, ओके, हेडिंग हेडिंग में इसका जो साइज है वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना,
और अगर मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर डिलीवर्ड को मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसकी या किसी को जो भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिलीवर्ड लिखा हुआ है, तो इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यू से स्टार्ट करूँगा, यू, और इसको यहाँ पर मैं यू बंद कर देंगे। एंड कर दूंगा, यू, ठीक है ना, यू इज अंडरलाइन, ठीक है ना, ओके। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, ओके। अब सेव कर दिया मैंने, यहाँ से इसको जाके सेव कर दिया, और वापस में उसी में चलता हूँ, यानी गूगल क्रोम में। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखिए कि जो ये डिलीवर्ड है, ये इसमें अंडरलाइन आ गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से अंडरलाइन इसके अंदर आ गई है, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा थैंक्स है, ये थैंक्स जो है, ये थोड़ा इधर की साइड आए, ठीक है। सेंटर, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने, सेंटर लगाएंगे सर। हाँ, इसके लिए सेंटर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसे सेंटर में चाह रहे हैं, इसमें होता है अलाइन, अलाइन बोलते हैं इसको। तो अलाइन कौन सा चाह रहे हैं हम, सेंटर अलाइन चाह रहे हैं, लेफ्ट सेंटर, अलाइन, अलाइन तीन तीन होते हैं, उसको हम अलग से लिखाएंगे। राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर। अलाइन थ्री टाइप्स के होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, ठीक है, सेंटर ओके। बाय डिफॉल्ट अलाइन कौन सा होता है, सर लेफ्ट वाला होता है। हाँ, क्योंकि आपने देखा कि लेफ्ट में ही ये जो हम लिख रहे हैं ना, लेफ्ट में ही ये अपियर हो रहा है, ठीक है ना, जी ओके। तो चलिए उसको हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए, हमने अलाइन का जो सही तरीका है, उसके लिए हमने यहाँ पर यानी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में हम अलाइन करना चाह रहे हैं, इसको पैराग्राफ में लिख लिख दिया, इस तरीके से लिखते हैं, अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू, हम इसको लिखना चाह रहे हैं सेंटर, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो पी है पैराग्राफ के अंदर, इसलिए लिखा है कि ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी पैराग्राफ स्टार्ट है, उस पैराग्राफ को ही हमने, पूरे पैराग्राफ को सेंटर अलाइन किया है, इसलिए मैंने पी के अंदर लिखा है, ये इसका मेथड होता है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इस पी को क्लोज कर दिया, और इस पी को, जो ऊपर ये वाला पी था, इसको क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं, ये यहाँ पर कर दिया, और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं, जो ऊपर वाला पी था ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं अगर कोई इसमें ऊपर नीचे आएगा, तो उसको हम चेक करके उसको ठीक कर लेते हैं, सर, ठीक है ना। थैंक्स बियर। हम्म, मैंने इसको सेव किया, वापस मैं वेब पेज में गया हूँ, और मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या आता है। ये देखिए, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स। सेंटर क्यों आया, क्योंकि वेब पेज का जो साइज है वो यहाँ तक है, तो ये इसका सेंटर हुआ, ठीक है ना, क्योंकि टेक्स्ट बहुत छोटा है, तो इसलिए सेंटर इसका यहाँ पर हुआ, राइट यहाँ हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसका साइज जो है, इसकी जो अलाइनमेंट है वो, इस पैराग्राफ का, थैंक्स का जो पैराग्राफ है वो क्या रखा है, सेंटर रख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जहाँ पर सेंटर लिख रहे हैं, वहां पर अगर हम राइट लिखेंगे, तो आप समझ गए क्या होगा, राइट में जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, इस तरह से हम टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को जो है अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए, इसके अंदर, तो ये सब सीखते सीखते क्या होगा कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसमें टेबल सीखेंगे, टेबल कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, ये सब हम, ठीक है ना, तो हम ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ के देखिए, इस कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है आपको, अभी जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। हम सर। ओके, मैंने ये वेब डिज़ाइन के अंदर ये एक इमेज ले ली है, एबीसी नाम की कोई इमेज है, ठीक है ना, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया नेट से, या कोई भी इमेज, ठीक है ना। और मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। ये बेसिक कोई, ये ओपन नहीं हो रहा अभी, एक,
मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली है। ठीक है, तो मेरा एम क्या है, मैं एक इमेज लेना चाहता हूँ। ठीक है ना। ओके, तो ये जितना लिखा हुआ है ये चाहे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाता हूँ। ठीक है ना। ओके, तो इमेज यहाँ लगानी है, मुझे कहीं भी लगानी है, लेकिन अभी मैं यहीं पे रेंडमली ही लगा के देखता हूँ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे IMG। IMG मीन्स इमेज, और उसका लिखेंगे SRC, यानी एस SRC, यानी उसका जो सोर्स है, सोर्स का यानी उसका एड्रेस क्या है। तो उसका एड्रेस का जो है पूरा, चूंकि वो उसी फोल्डर में सेव है। कौन से फोल्डर में सेव है, जहाँ पर हमारा ये सेव है, यानी HTML पेज है वहाँ पर। ठीक है ना। तो हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे यहाँ abc.png। ठीक है। हमने क्या इसमें और भी बहुत कुछ करने को होगा, लेफ्ट राइट ये वो साइज बॉर्डर, लेकिन अभी हम जो है सिर्फ एक बेसिक इमेज को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले हमने कहीं भी एक इमेज ली, उसमें फोल्डर उसी सेम फोल्डर में ली है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सेम फोल्डर में आपको लेनी है, आप जो है डिफरेंट फोल्डर में ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने सेम फोल्डर में इमेज ले ली है। ठीक है ना। तो उसको मैंने ABC नाम दिया है, और इमेज का जो सोर्स है यानी उसका जो एड्रेस है वो लिख दिया है। एड्रेस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वो उसी सेम फोल्डर में सेव है। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, मैंने सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगा वेब पेज पर, उसी पर जहाँ पर हम रन कर रहे थे वेब पेज को। कहाँ पर था, गूगल क्रोम में था। ओके, इसी में था, इसी में से ये। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि इमेज आ गई है, देख पा रहे हैं। तो इमेज इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको इंसर्ट करने के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसका टैग क्या है, क्या कोडिंग है उसकी, तो उसके लिए कोडिंग बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि इसमें और भी फॉर्मेटिंग करनी होगी आगे जाके, लेकिन अभी हम सिर्फ बता रहे हैं इमेज को इंसर्ट करना। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेज लेंगे और उसका जो एड्रेस लेंगे। ठीक है ना। और इस तरीके से हम उसको कोई भी इमेज को यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, इमेज का एड्रेस कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए कि इमेज जो है हमारी किसी दूसरे फोल्डर में है। ठीक है। ओके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, ये जो इमेज है हमारी, इसको यहाँ से मैंने यहाँ से हटा दिया है, कट कर लिया है Ctrl+X से। और मैं सपोज करो कि इसको मैं किसी दूसरे फोल्डर में मैंने डाल दिया है। एक दूसरा फोल्डर है, मैंने उसमें उस फोल्डर का नाम है 1। उसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया, आप देख लीजिए इस तरीके से, यानी उस इमेज को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, उसका एड्रेस कैसे निकालेंगे, पहले मैं दिखाता हूँ कि उसका आउटपुट का क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है हम आपको दिखाएंगे कि अगर मैं उसको रन करता हूं, जो अभी मैं रन कर रहा था, यानी इसको रिफ्रेश करता हूं, तो उसका क्या होता है। देखिए, मैंने रिफ्रेश किया तो इमेज गायब हो गई है, और ये इमेज का सिर्फ फॉर्मेट रह गया है, यानी इमेज नॉट, इसका मीनिंग होता है जब भी आप ये देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि इमेज नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो इमेज यहाँ पर क्या है, इमेज का फॉर्मेट लगा हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन इमेज क्या है, नॉट अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर अवेलेबल नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है। इसके लिए हम इस फोल्डर में जाएंगे, इसका एड्रेस हम अगर यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं, ये इसका एक एड्रेस है। ठीक है ना। तो इस एड्रेस को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना। ओके, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैं जाता हूँ नोटपैड पे, और मैंने उस एड्रेस को जो कॉपी किया है उसको इससे पहले लगा देता हूँ मैं। Ctrl+V कर दिया मैंने, और ये मैंने लगाया, और अब देखते हैं कि क्या दिखाता है।
ये देखिए, ये वापस इमेज आ गई। यानी मैंने क्या किया है, मैं इस कोडिंग में गया हूँ, टेक्स्ट में, टेक्स्ट फाइल, इसमें मैंने उसका एड्रेस लिख दिया प्रॉपर, और उस एड्रेस में मैंने स्लैश लगा के इसका नाम लिख दिया है abc.png। ठीक है, तो अब ये यहीं से इसको कॉल करेगा। ठीक है, यहीं से इसको कॉल करेगा ये। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है इमेज का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि आपकी एक डी फोल्डर है और इसमें सब फोल्डर है और उसके अंदर एक इमेज है जिसका नाम समथिंग है, उसका कुछ नाम है, और उसको एक कोडिंग लिखी है HTML में जिसमें आप सेंटर में या साइड में या लेफ्ट में, या सिर्फ ये लिखा होगा कि इमेज को डिस्प्ले करना है आपको। आपको देखने में क्वेश्चन कितना हार्ड लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, या आप भूल गए ये जो मैंने बताया है आपको, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि एक HTML वेब पेज बनाइए, उस वेब पेज में एक इमेज है जो डेस्कटॉप पे या कहीं एक फोल्डर है ABC, उस फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में कोई फोल्डर है ABC। ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर एक इमेज है, वो सेव है। तो आप एक HTML वेब पेज बनाइए जिसमें वो इमेज को हम शो कर सके। ठीक है, आगे कंडीशन भी ऐड की जा सकती है कि सेंटर में शो कर सके, लेफ्ट में शो कर सके, या और भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस इमेज को, अब यहाँ कोई भी इमेज होगी, हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी इमेज इसी फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है, उसको भी मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैं एक इमेज और ले लेता हूँ नेट से, मैंने एक इमेज और ले ली फॉर एग्जांपल, ये इमेज उठा लेता हूँ, मैंने एक इमेज और कॉपी कर ली है, ये यहाँ पर PNG फाइल है ये, और उसी में मैं इसको सेव कर देता हूँ, वेब डिज़ाइन 1 में सेव कर देता हूँ, या वेब डिज़ाइन में सेव कर देता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये 1 में की है तो मैं एक ही जगह रखता हूँ। 1 में मैंने एक इमेज सेव कर ली है, इसका नाम मैंने रख दिया है ABCDEFG। ठीक है, ओके, अब इसको हम राइट में शो करना चाहते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये इसी के अंदर मैंने एक इमेज ली है EFG, इसका नाम है, और ये PNG इसका फॉर्मेट है, ये देखिए PNG, राइट क्लिक से भी देख सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको मैं शो करना चाहता हूँ राइट साइड में। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे इसको, वही मेथड होगा। तो ये मैं सब ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली है जिसमें हम कोडिंग लिख रहे हैं HTML की। इसमें मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया है पूरे कोड को। ठीक है, ओके, और इस पूरे कोड को कॉपी करने के बाद मैंने एंटर करके इसको पेस्ट कर दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि ये लेफ्ट में आएगी या कहाँ आएगी, ये आपको पहले ये देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, एड्रेस तो वही है, बिल्कुल सेम है, और यहाँ ABC की जगह है आई थिंक EFG। अगर मैं लोकेशन नहीं दे रहा हूँ तो इमेज किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, चलिए देखते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, ओके, सेव करने के बाद मैं गया वेब पेज पर जहाँ पर इसको हम रन कर रहे थे। ये देखिए, इसमें जो है एग्जाम्पल स्टार्ट किया, लाइन ब्रेक एग्जाम्पल वो जो था, और इसमें मैंने रिफ्रेश किया, तो इसमें ये देखिए आप ऑटोमेटिक कि इसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मेरे लेफ्ट में एक इमेज है, और इसने जो है ऑटोमेटिक इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये आप देखिए, यानी कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है कि दो इमेजेस हैं, वो सेम एड्रेस सेम तरीके से कॉल की गई है, तो क्या वो ओवरलैप करेंगी? नहीं, ओवरलैप नहीं करेंगी वो, बल्कि क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ही लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इमेजेस ज्यादा है तो कब तक बढ़ेगी, क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पर है तो यहाँ पर कैसे आए, ये सब, लेकिन ये हम एक ही लेक्चर अभी नहीं बताएंगे। ठीक है ना,
अभी क्योंकि इससे पहले हमें CSS पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो CSS के साथ ही होती है, ठीक है ना।